उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। इसी के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। प्रशासन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें सहारनपुर नगर विधानसभा से संजय गर्ग और बेहट विधानसभा से उमर अली खान ने नामांकन किया। भाई पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से शुभकामना देना चाहूँगा कि हम लोग आज नामांकन कर रहे हैं बड़ों की दुआओं से और साथियों के साथ से। और हमारा मुद्दा मेन जो है सड़क बिजली पानी का, हमारे यहाँ घाटक क्षेत्र है। हमारा सबसे पहली लड़ाई इसी के मामले में रहेगी और ऊपर वाले ने चाहा कि अगर कामयाब होकर आते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले विधानसभा भेंट के अंदर कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे कि पानी की समस्या का हल हो सके। 2017 में नरेश सैनी जी चुनाव जीते थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था जी। अब की बार उन्होंने दल बदल लिया है, क्या कुछ देखिए गठबंधन के चुनाव में लड़े थे वो, हमारा सिंबल था 2017 का, मैंने अपना टिकट उनको दिया था और हमने जिताकर उनको यहाँ से भेजने का काम करा जनता ने। यहाँ से आज वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी से तमाम जनता परेशान है, चाहे उसमें किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे कोई सा वर्ग हो, सब लोगों की अनदेखी की गई। आप बताइए पिछले 5 साल के अंदर कितने नए रोजगार देने का काम करा सरकार ने और सिर्फ पत्थर बदलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं हुआ। तो जनता इन सब बातों को देख रही है, जनता न्याय देगी, जनता इंसाफ करके। और भाई 11 साढ़े 11 साल की हमारी मेहनत है और हमें ऊपर वाला चाह कि वोट के तौर पे मजदूरी मिलने का काम होगा। लगातार आप क्षेत्र में रहे हैं, घाट क्षेत्र आपका, बहुत सारी समस्याएं हैं, किस प्रकार से उसे देखते हैं? अब अगर सरकार बनती है तो कैसे उनका हल करेंगे? मैंने आपको बताया अभी कि हमारे यहाँ मेन जो समस्या है घाट के अंदर वो है सड़क बिजली पानी। हमारे यहाँ पानी जो है बहुत गहराई पर है, पहाड़ी इलाका है और बंजर ज़मीनें हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वहाँ पानी की समस्या के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कुछ ऐसा हल निकाला जाए सरकार के अंदर कि वहाँ पानी की समस्या दूर हो और गरीबों के तक वहाँ पानी हर घर तक वहाँ पर नल और टंकी पहुँचने का काम हो सके, सड़कें पहुँच सकें और बिजली व्यवस्था अच्छी हो। वहीं देवबंद विधानसभा सीट के लिए कार्तिकेय राणा ने सपा के सिंबल पर पर्चा भरा। देखिए 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का खराब मैनेजमेंट रहा, किसानों का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शोषण हुआ है और 1 साल तक लगातार किसानों को धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा यह भी रहेगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों की आय बहुत कम है और उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने पूरे हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली देने का कार्य पिछले 5 सालों में करा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं। माननीय श्री हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है, हमारे घोषणा पत्र में भी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है तो किसानों को मुफ्त बिजली और उसके अलावा 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ हम समाजवादी पार्टी करने का कार्य करेगी। साथ में जो हमारी पहली योजनाएं थी समाजवादी पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बंद हो गई थी, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं की पेंशन की थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी अपने घोषणा पत्र में आपको देखने का मिलेगा कि यह भी वादा किया है 5,000 रुपये सालाना महिलाओं को पहले पेंशन मिला करती थी, वो 15,000 रुपये बढ़ा के समाजवादी पार्टी 2022 के बाद 2022 से 2027 के कार्यकाल में देने का काम करेगी। देखिए लोग बाग महंगाई से बहुत ज़्यादा आजिज़ हैं, उसके अलावा बढ़ती हुई बेरोज़गारी ने लोगों को घरों पर बैठाने के लिए मजबूर किया है, जिससे नौजवानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और निजीकरण के जरिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे जिस तरह से बंद होने का काम हुआ है, आम लोगों में ये धारणा है कि ये आरक्षण को चौपट कर किसी भी तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। किसानों का जो 12 महीने हड़ताल रही, जिसमें 700 किसान शहीद हो गए और बेशर्मी के तहत उन्हें अपमानित किया गया, कभी आंदोलनजीवी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी नक्सलवादी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, और उसके बाद उन्हें वापस होने के बाद भी साफ नियत सरकार की नहीं है। और गृह राज्य मंत्री का बेटा लखीमपुर में किसानों को अपनी जीप से रौंदने का काम करता है। इन तमाम चीज़ों से लोगों में भारी गुस्सा है और वो आने वाली 14 फरवरी को समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देकर आपको दिखाई देगा। सहारनपुर से आजम खान।